हेलो स्टूडेंट्स। सेट चैप्टर पर अपनी ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो लेक्चर दो वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने सेट के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखे थे, और एक में हमने वेन डायग्राम और इंटरवल के बारे में सीखा था और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अभी हम इस लेक्चर में सेट पर बेस कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट ए कोई सेट दे रखा है। क्या सेट है? जिसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स हैं, और देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। इस ए सेट के नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं हमें। कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। देखो, अगर सेट ए दे रखा होता और केवल नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट के सबसेट निकालने के फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। सबसेट ऑफ ए सेट, इसके लिए फॉर्मूला था 2 की पावर n। लेकिन फिलहाल टोटल सबसेट नहीं पूछे, इसने सबसेट पूछे हैं वो जो कंटेन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। मतलब एक सेट में ले लेता हूं यहां पर, चलो, जिसके अंदर 1 और 2 दो एलिमेंट है, ये भी ए का सबसेट है। एक सेट ले लेता हूं मैं 1 और 3 के साथ, ये भी इसका सबसेट है। एक ले लेता हूं 1 और 4 के साथ, ऐसे करते करते 1 और 10, 10 सबसेट तो ये हो गए। ऐसे अगर मैं फिर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 2 ले लेता हूं, तो 2 के साथ 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 और 2 1 एक ही सेट होता है। तो 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, ऐसे चलते चलते 2 10 तक जाएंगे। इस टाइप के सबसेट की बात वो कर रहा है, कितने होंगे। एक तो तरीका यही है कि यहां से टोटल 10 सबसेट हो गए, यहां से टोटल 9 सबसेट हो गए। अब मैं 3 ले लेता हूं। ना तो 3 1 लेंगे, 3 1 लेंगे तो यही वाला बन जाएगा, ना 3 2 लेंगे ये बन जाएगा। 3 3 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 3 3? क्योंकि 3 का 3 के साथ रिपीटेशन तो अलाउ होता है नहीं है, तो कहां से आ जाएगा 3 4। सॉरी, फिर ये एक कम आएगा यहाँ पर, ये आएंगे अपने 9। टोटल 9 आएंगे, 1 2 1 3 1 4 करके, और ये 8 आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 4 3 5 और अप टू 3 10, तो 7 ही हो जाएंगे। तो ऐसे टोटल आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक डायरेक्ट तरीका क्या है, उसके लिए आपको एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता रहा हूं, जो 11th में आगे एक चैप्टर आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें यूज होता है। मुझे इन 10 में से केवल दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं लिखूंगा 10C2। 10C2, 10 एलिमेंट्स में से दो का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। अब फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करने का, अगर फॉर्मूले की बात करूं, तो वो फॉर्मूला होता है अपना NCR, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का होता है, लेकिन अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, तो ना आपको फैक्टोरियल के बारे में पता, ना कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर 10C2 है, तो हम लिखेंगे इसको 10 को 10 मल्टीप्लाई 9, 2 टाइम एक्सपेंड कर दो, 10 मल्टीप्लाई 9। और अपोन में 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, इसको एक्सपेंड कर दो। अब 2 से कैंसिल आउट करो, 2 1 जा, 2 5 जा, तो आएगा अपना यहाँ पर 45। ये फाइनल आंसर। 10 में से दो सिलेक्ट करनी। ये तरीका जो था, ये लेंथी प्रोसेस है, ये हम नहीं करेंगे। इस तरीके से हम जाएंगे। चलो, कॉम्बिनेशन का थोड़ा और बेसिक एक बार समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो सोल्व हो चुका है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 में से 4 एलिमेंट सिलेक्ट करने, हो सकता है ये बोल दे कि एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, तो 10C4। वो कैसे एक्सपेंड करोगे? 10 को 4 टाइम एक्सपेंड कर दो, 10 9 8 7, 4 बार। अपोन में अब 4 को एक्सपेंड कर दो, 4 3 2 1। इसको कलेक्ट सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 में से 4 को सिलेक्ट करके एक सेट बनाना। ये तो एडिशनल समझाया मैंने। हमारा जो सॉल्यूशन था वो केवल इतना था, ये वाला। उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ए क्या दे रखा है, मल्टीपल ऑफ थ्री। थ्री के मल्टीपल कौन कौन से आते हैं वो लिखते हैं हम। थ्री के मल्टीपल मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अप टू डैश डैश डैश, ये थ्री के मल्टीपल है ए सेट में। बी सेट में क्या दे रखे हैं, मल्टीपल ऑफ फोर, फोर के मल्टीपल मतलब 4, 8, 12, 16, 20 अप टू डैश डैश डैश, ये दे रखा है फोर के मल्टीपल। सी सेट में क्या है, मल्टीपल ऑफ 12, 12 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल मतलब 12, 24, 36, 48, 60 अप टू डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास तीनों सेट आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। चार ऑप्शन है, चारों में से नल सेट कौन सा रहेगा। तो पहले डिस्कस करता हूं मैं ए ऑप्शन के बारे में। पहले कहता है ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी। तो ए में से अगर बी को माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करते हैं, ए सेट में अगर बी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो निकाल दो ए में से। क्या क्या प्रेजेंट है, 3 एज इट इज आ जाएगा ए सेट का, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 12 दोनों में तो 12 हट जाएगा, फिर अपना 15 आएगा, उसके बाद 18, उसके बाद 21 अप टू डैश डैश डैश। तो ये तो ए माइनस बी आया। अभी ए माइनस बी का सी के साथ यूनियन करना है, ए माइनस बी का यूनियन करना है सी के साथ। अब देखो सी सेट ये रहा और ए माइनस बी ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ एलिमेंट काफी आएंगे, एक दो नहीं काफी। 3, 6, 9, 12 यहां से आ जाएगा, 15, 18, 21, 24। तो ये एम्प्टी सेट नहीं आएगा, नल सेट नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन अपना गलत। बी ऑप्शन की बात करते हैं अभी हम, बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बी में कहता है ए माइनस बी जो हम निकाल चुके हैं और उसमें से सी माइनस करना है, ए माइनस बी करना है, फिर उसमें से सी को माइनस करना है। देखो ए माइनस बी आ चुका अपना, सी सेट ये रहा। अब ए माइनस बी में अगर सी का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो निकाल दो। तो देखो यहाँ पर 3 एज इट इज बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 9, 15, 18, 21, 24 आएगा, वो हट जाएगा। लेकिन काफी एलिमेंट अभी भी बच रहे होंगे, तो मतलब ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब मैं बात करता हूं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में क्या है, कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए और बी का कॉमन। ए और बी में कॉमन क्या आएगा, देखो एक तो 12 आ रहा है कॉमन, नेक्स्ट 24 बचेगा। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ वो आएगा 12, 24, 36 अप टू डैश डैश। क्यों आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन 3 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल का इंटरसेक्शन आएगा, दोनों के एलसीएम का मल्टीपल। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो 12 का मल्टीपल इंटरसेक्शन में आ जाएगा। फिर कहता है कि ए इंटरसेक्शन भी अपना आ गया, इसका सी के साथ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी और सी सेट ये रहा। इसमें इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन क्या, तो सारे एलिमेंट ही कॉमन आएंगे। ये भी 12 के मल्टीपल है, ये भी 12 के मल्टीपल है, मतलब ये तो सी के इक्वल ही आ जाएगा। ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन अपना नहीं है। अब ये केवल एक ऑप्शन बच गया, इसको ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन भी हमने निकाला, अभी क्या आया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अपने पास आया है 12 की मल्टीपल, 12, 24, 36 अप टू डैश डैश। अब हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में से सी माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस करना है सी को। देखो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है वही सेट सी है, माइनस करेंगे तो केवल क्या बचेगा, एम्प्टी सेट। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार रिवाइज करो, और कुछ डाउट है तो मेरे पास सेंड कर सकते हो, बाद में दोबारा सोल्व करवा देना। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी आर फोर सेट सच दैट। अच्छा जी, ए बी सी डी इस बार चार सेट है, ए बी सी डी आर
फोर सेट्स। कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और सी इंटरसेक्शन डी एम्प्टी सेट के इक्वल है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है एंड सी इंटरसेक्शन डी भी एम्प्टी सेट है। मतलब इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दो सेट में कुछ कॉमन ना हो तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। तो ए बी डिसजॉइंट सेट है, सी और डी भी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। आगे अब क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है कि ए यूनियन सी और बी यूनियन डी आर डिसजॉइंट। ये बताना है कि ए सी का यूनियन और बी और डी का यूनियन डिसजॉइंट होगा क्या? डिसजॉइंट का मतलब उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। चलो, बी सेट में ले लेता हूं 6 7 8 9। यहां से देखो, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं लेता हूं सी सेट। सी सेट में ले लेता हूं 3 4 5 6 7। और डी सेट में ले लेता हूं 1 2 8 और 9। यहां से देखो, सी और डी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी भी क्या है? एम्प्टी सेट। तो मैंने जो गिवन कंडीशन थी दोनों को सेटिस्फाई करते हुए चार सेट मैंने ले लिए। अब मैं ट्राई करता हूं फर्स्ट ऑप्शन। मुझे निकालना है ए यूनियन सी और बी यूनियन डी। तो ए यूनियन सी क्या आएगा बताओ? ए और सी का यूनियन, यूनियन का मतलब ए के एलिमेंट भी लिखने हैं और सी के एलिमेंट भी लिखने हैं। तो ए के एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। 3 4 5 इसमें भी ये एक बार ही लिखेंगे, बच के आ गए 6 और 7। तो 6 और 7 और आ जाएंगे। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन सी। अब मैं निकालता हूं बी यूनियन डी। बी यूनियन डी। बी यूनियन डी किसके इक्वल आएगा? देखते हैं इन दोनों का यूनियन। 1 2 6 7 8 9 क्या आएगा? 1 2 6 7 8 और 9। क्या दिखाना है कि ये क्या डिसज्वाइंट है? क्या दोनों में दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आएगा? नहीं, इंटरसेक्शन में देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। इसका मतलब ये डिसज्वाइंट सेट नहीं है। ये ऑप्शन तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं अभी हम। दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं इंटरसेक्शन निकालो ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। 3 4 5 इसमें भी है, 3 4 5 इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में आएगा 3 4 और 5। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी सेट ये रहा, डी सेट ये रहा, इनका इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? 8 9 इसमें भी है और 8 9 इसमें भी है। तो 8 9 ये अपना क्या आ गया? कॉमन आ गया। अब हमें ये चेक करना है क्या ये दोनों डिसज्वाइंट है? डिसज्वाइंट का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आना चाहिए। बिल्कुल, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों डिसज्वाइंट सेट है। तो ओनली बी, ये ऑप्शन अपना आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000। सेट है हमारे पास 1 to 1000, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1000 भी हो सकता है और इससे लेस, और नेचुरल नंबर। तो यहां से अगर मैं सेट की बात करूं तो वो सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। इसके अंदर है 1 2 अप टू 1000 तक एलिमेंट्स, विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 10 नोर 15 नोर 25। देखो इसको समझो एक बार, पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं हम, उसके बाद देखें। कहता है कि तीन सेट है, एक है 10 से डिविजिबल, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। एक है 15 से डिविजिबल, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। एक है 25 से डिविजिबल, इसको सी नाम दे देता हूं। तो तीन सेट में इसके अंदर ले रहा हूं। ये
10 से डिविजिबल वाला ए सेट है। नेक्स्ट 15 से डिविजिबल, ये बी सेट ले लेता हूं। नेक्स्ट सी सेट 25 से डिविजिबल, ये सी सेट। कहते हैं नाइदर डिविजिबल बाय 10, ना तो ए वाले सेट के एलिमेंट होने चाहिए और नाइदर नोर, ना 15 वाले होने चाहिए बी सेट के और ना 25 वाले सी सेट के होने चाहिए। मतलब इन तीनों सर्कल के बाहर के एलिमेंट चाहिए। एक बार हाईलाइट कर देते हैं इनको एक बार कलर से, क्या कहना चाह रहे हैं उसके बाद सोल्व करेंगे। ये कह रहे हैं कि ना तो इस सर्कल के एलिमेंट होने चाहिए, नाइदर डिविजिबल बाय 10, नाइदर डिविजिबल बाय 15, ना बी वाले होने चाहिए, और नाइदर डिविजिबल बाय 25, ना इसके होने चाहिए। तो ये अभी जो मैंने हाईलाइट किया ये होता है यूनियन। हमें तो इसके बाहर वाले ये बताने हैं, तो क्या करूंगा, टोटल 1000 है यूनिवर्सल में, टोटल एन यू जो है वो 1000 है। इस टोटल यूनिवर्सल में से मैं यूनियन माइनस कर दूंगा तो ये वाला केस आ जाएगा, नाइदर नोर वाला। तो इसने पूछा है एक सेट किसका, एन, नाइदर डिविजिबल बाय 10, नोर 15, नोर 25, ये पूछा गया। तो ये आएगा किसके इक्वल, ये आएगा एन यू, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब 10 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल और 25 से डिविजिबल के टोटल यूनियन निकाल करके टोटल में से हम माइनस करेंगे। तो एन यू तो हमें पता है 1000 है, क्या नहीं पता, तीनों का यूनियन नहीं पता। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है उस पर आता हूं मैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला होता है पहला सेट उसके एलिमेंट प्लस दूसरा सेट उसके एलिमेंट प्लस तीसरा सेट उसके एलिमेंट, माइनस करना होता है दो दो के इंटरसेक्शन। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना होता है एन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस करना होता है एन बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस करना होता है तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कैलकुलेट करना है हमें। इसके लिए मुझे चाहिए एन ए सेट क्या है 10 से डिविजिबल, बी सेट क्या है 15 से डिविजिबल, सी सेट क्या है 25 से डिविजिबल। तो सोल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक बार। 1000 तक एन ए सेट में राइट करना चाह रहा हूं, तो एन ए क्या आएगा, ए सेट में 10 से डिविजिबल आएंगे, ए सेट में अपने पास 10 से डिविजिबल नंबर आएंगे। तो देखते हैं ए सेट में क्या क्या आएंगे 10 से डिविजिबल। तो 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, अप टू डैश डैश कहां तक, 1000 तक। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 10 से डिविजिबल है तो 1000 को आप 10 से डिवाइड करके देख लेना, 100 बचेगा अपन। तो एन ए सेट में टोटल 100 एलिमेंट आपके आएंगे। ऐसे बी सेट क्या रहेगा अपना, 15 से डिविजिबल। तो बी सेट लिखना स्टार्ट करते हैं। बी सेट में आएगा 15, 30, 45, अप टू डैश डैश कहां तक, 1000 तक चलना है हमें। तो देखते हैं बी सेट में कितने एलिमेंट आएंगे। 1000 को 15 से डिवाइड करके देखो, 15 सिक्स जा 90, 10 0, 15 सिक्स जा 90, 10। लास्ट वाला अगर लिखना चाहूं तो 990 आए। कितने हो जाएंगे एन बी, बी सेट में टोटल 66 एलिमेंट मिलेंगे। तो एन बी हमें पता लग गया। ऐसे हम सी सेट निकालेंगे। सी सेट क्या है, सी सेट है हमारे पास डिविजिबल बाय 25। तो सी सेट के अगर एलिमेंट लिखने चाहें तो 25, 50, 75, 100, अप टू लास्ट अपना 1000 ही आएगा। कितने हो जाएंगे, 1000 को 25 से डिवाइड करके देख लेना, एनसी तो 40 आएंगे। 25 फोर जा 100 होकर 40 आ जाएंगे। अब देखो
एन ए पता लग गया, एन बी पता लग गया, एन सी पता लग गया, और क्या चाहिए हमें देखते हैं। अब हमें चाहिए ए बी का इंटरसेक्शन। ए बी का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 10 और 15 के एलसीएम से डिविजिबल, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 30 से डिविजिबल नंबर आएंगे इंटरसेक्शन में। तो अभी मैं निकाल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन क्या क्या आएंगे देखो ना, यहां से यहां पर 30 मिलेगा, यहां भी 30 मिलेगा, नेक्स्ट 60 कॉमन आएगा, नेक्स्ट 90 कॉमन आएगा। तो इंटरसेक्शन में 30, 60, 90 अप टू डैश डैश लास्ट कितना आएगा वो चेक करते हैं। 1000 को 30 से डिवाइड करके देखो, 33 जा 90, क्या बचा 10, 0, 33 जा 90, क्या बचा 10। तो टोटल 33 एलिमेंट आएंगे, लास्ट एलिमेंट आएगा अपना यहाँ पर 990। तो एन ए इंटरसेक्शन बी यहां पर प्रेजेंट रहेंगे अपने 33 एलिमेंट। ऐसे नेक्स्ट हमें चाहिए किसके इंटरसेक्शन, ए का और सी का, ए और सी का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए एलिमेंट है, ए जो सेट है उसमें 10 से डिविजिबल है और सी में 25 से डिविजिबल है। तो पहला कॉमन 50 आएगा, पहला कॉमन क्या आएगा 50। तो 50 के मल्टीपल मिलने वाले हैं, 50 के मल्टीपल मतलब 50, 100, 150 अप टू डैश डैश, और लास्ट आएगा 1000, लास्ट मिलेगा अपना 1000। तो कितने हो जाएंगे टोटल, तो 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 20 बचेंगे, कितने आएंगे 20। एन ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास 20 हो जाएगा। अब हमें रिक्वायरमेंट है बी और सी का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी जो था वो 15 का मल्टीपल है, सी जो है 25 का मल्टीपल है। तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, तो 15 और 25 का एलसीएम निकाल करके आप लोग देख सकते हैं, 15 और 25 का, तो 3 से 5, 25 फिर 5 से, 5 पंजा 5 5 जा फिर 5 से, तो 75 कॉमन आ रहा है अपना, क्या आ रहा है 75, 75 इसमें भी मिलेगा और इसमें, तो 75 के मल्टीपल आने वाले हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में 75 के मल्टीपल मतलब 75, उसके बाद 150, उसके बाद 225 अप टू डैश डैश, लास्ट हम देखते हैं अभी। टोटल कितने आएंगे उसके लिए आप क्या करोगे, 1000 को डिवाइड करोगे 75 से, 75 बन जा 75, 25 बचा 0, 75 3 जा 225, तो बचा 25। तो टोटल एन बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास आ जाएंगे कितने 13 एलिमेंट। लास्ट कितने आएंगे, 1000 में से 25 माइनस करेंगे 975, ये एलिमेंट बचे। हमारे पास अभी एक डाटा और रह गया जो हमें पता होना चाहिए, वो क्या रह गया, तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर ये और पता लग जाए तो जो रिक्वायरमेंट थी हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये पता लग गया, ये पता लगे, टोटल पता लगे, केवल ये बचा है। अब तीनों के इंटरसेक्शन का मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो 10, 15 और 25 का एलसीएम, 10, 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 150 आएगा, चेक करते हैं हम। 10, 15 और 25 का, 2 से यहाँ 5, 15, 25, 5 से 1, 3, 5, प्रोडक्ट करेंगे 10 और 15, 150। तो 150 के मल्टीपल तीनों के इंटरसेक्शन में मतलब तीनों सेट में कॉमन आने वाले हैं। तो सेट क्या बन जाएगा अपना 150, उसके बाद 300, उसके बाद 450 अप टू डैश डैश, लास्ट क्या आ जाएगा देखते हैं अभी हम। तो 150 को 1000 को 150 से डिवाइड करके देखो टोटल कितने एलिमेंट मिलेंगे 150 से, तो 6 जाएगा 100, तो लास्ट आएगा यहाँ पर 900। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका कार्डिनल नंबर आएगा 6। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन हम पीछे जो पार्ट था उसमें रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार ध्यान रखेंगे,
ए सेट 100, 66, 40, 100, 66 और 40। यहां कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 100 प्लस 66 प्लस 40। अब इंटरसेक्शन देखते हैं क्या क्या आए। इंटरसेक्शन हमारे पास आए 33, 20 और 13। 33 -20 -13 और तीनों का इंटरसेक्शन 6 आया था, ये लिख देता हूं। कैलकुलेट करते हैं, इनको ऐड करो और ये भी प्लस का, इनको ऐड करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 100, 212। ये हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं 212, क्योंकि 100 और 100 ये और 12 ठीक है। इनको ऐड करो नेगेटिव को, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 33, 53, 66। इसमें से 66 माइनस कर दो, क्या बचेगा देखते हैं। 6, यहां हो गया 4, 146। तो यहां से आया 146। ये तो हमारे पास यूनियन आया। हमें तो निकालना है नाइदर डिविजिबल बाय 10 नोर 15 नोर 25। तो यूनिवर्सल में से ये माइनस करना है। तो यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल 1000 था, इसमें से 146 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा देखते हैं। यहां बचा अपने पास 4, 5 और 8, 854। तो यहां से बी ऑप्शन आने वाला है। थोड़ा सा लेंथी था, ट्रिकी क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूं कि रिवाइज करके और अच्छे से आप लोग इसको कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है लेट एस बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट नंबर अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं लेने। ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और नंबर होना चाहिए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू, पी और क्यू जो है यहां से होने चाहिए 1 2 4, 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबर में से। वट इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब एस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। ऑफ द सेट एस, एस सेट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे वो बताना है। देखो अगर मैं सिंपल बोलता कि दो सिलेक्ट करने हैं तो अभी पीछे बताया था मैंने 6C2 लिख सकता था, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ही बनाना है और कंडीशन और भी है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहां से हिट एंड ट्रायल से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। कुछ केस लेंगे हम। पहला केस मैं ले रहा हूं, अगर मैं पी की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो एस सेट में क्या क्या आएगा बताओ। पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्या क्या बनेगी वो देखते हैं। तो 1/1 हो सकता है। अच्छा डिस्टिंक्ट लेने हैं तो 1/, एस विद सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट, नहीं पी क्यू अलग अलग नहीं लेने, नंबर अलग अलग होने चाहिए। तो 1/1 हो सकता है। 1/, पी की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई, क्यू की वैल्यू यहां से रखते जाओ। 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/6 हो सकता है। तो यहां से टोटल केस हमारे पास 6 बने। अच्छा दूसरा केस मैं लेता हूं। अगर मैं p की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो p अपॉन क्यू की फॉर्म क्या क्या बनेगी वो देखते हैं। तो 2/1 हो सकता है। 2/2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2/2 1 ही बन जाएगा जो पहले आ चुका है। रिपीट नहीं होना, डिस्टिंक्ट होना है, तो 1 तो पहले ही आ चुका है, वो नहीं लेंगे। तो 2/3 हो सकता है। 2/4, 2/4 1/2 ही बनेगा, तो 2/4 भी नहीं लेंगे हम। 2/5, 2/6 1/3 बनेगा, वो भी नहीं लेंगे। तो यहां से टोटल 3 केस बने। अच्छा तीसरा केस, अगर मैं p की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो p अपॉन क्यू की फॉर्म क्या क्या बनेगी देखते हैं। तो 3/1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 3/3 वापस 1 हो जाएगा, नहीं लेंगे। 3/4 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, 3/6 लोगे तो 1/2 ही बन जाएगा, वो भी नहीं लेंगे हम। तो यहां से टोटल बने हमारे पास 4। नेक्स्ट फोर्थ केस, अगर मैं p की वैल्यू 4 ले लेता हूं तो p अपॉन क्यू की फॉर्म क्या क्या बनेगी। 4/1 हो सकता है, 4/2 वो 2 ही बन जाएगा, आ चुका है। 4/3 हो सकता है, 4/4 1 बन जाएगा, वो आ चुका है। 4/5, 4/6 2/3 बनेगा, वो आ चुका है। तो यहां से केवल इतने ही केस रहेंगे, कितने हो गए, 3 केस हो गए। फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ केस क्या बनेगा वो देखता हूं मैं। p = 5 ले लेता हूं।
तो P अपॉन क्यू की फॉर्म क्या क्या बनेगी देखते हैं। अच्छा, 5/1 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 5/4 हो सकता है। 5/5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 5/5 1 बनेगा, आ चुका है पहले। तो 5/6। तो टोटल यहां से हो गए 5। 5 केस ये हो गए। लास्ट सिक्स केस क्या? P की वैल्यू 6 ले लेते हैं। अब P अपॉन क्यू फॉर्म क्या क्या बनेगी देखते हैं। 6/1, 6/2 नहीं लेंगे क्योंकि 3/2 बनेगा, ये रहा। 6/3 नहीं लेंगे, 6/3 2 बनेगा, 2 अपना आ चुका है, ये रहा। 6/4 लेंगे तो 6/4 3/2, ये आ चुका है 6/4। 6/5 ले सकते हैं, और 6/6 करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो यहां से 2 केस। टोटल कितने बने, ऐड करो। 6 4 3 9 4 13 3 16, 16 और 5 21, और 21 और 2 23। तो टोटल कार्डिनलिटी एस सेट के अंदर एन एस जो है वो 23 आएगी। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। कहता है इन एन एग्जामिनेशन 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स। अच्छा, एन पी फिजिक्स में 70% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? पी डैश कितना आएगा? एन पी डैश ये आएगा 30%। 30% फेल हो रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट है केमिस्ट्री, 80% केमिस्ट्री में, तो एन सी 80% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? एन सी डैश कितना आएगा? 20%। नेक्स्ट 75% पास इन मैथमेटिक्स, एन एम मैथमेटिक्स में 75% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? 25%। आगे एंड 85% पास इन बायोलॉजी, एन बी बायोलॉजी में 85%, तो फेल कितने हो रहे हैं बायोलॉजी में? केवल 15%। ये इंफॉर्मेशन हमने यहां लिख ली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। X% स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल द 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट थे। X% जो है वो चारों में फेल हो रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ X? तो X की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो, फेल होने वाले की बात करें तो मैक्सिमम 30%। अब ये 30% सभी में तो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि बायोलॉजी में तो केवल 15% ही फेल है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो 15% फेल हैं, ये 15% इसमें भी फेल हो, इसमें भी फेल हो, इसमें भी फेल हो। तो मैक्सिमम फेल तो 15% हो सकते हैं, लेकिन यहां तो मिनिमम पूछा है। मिनिमम हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि हो सकता है ये 15% यहां जो फेल हुए हो, ये फिजिक्स में पास हो रहे हो सकता है 15% फिजिक्स में पास हो रहे हो। तो ये जो फेल यहां थे, यहाँ पास हो गए, तो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो गए वो। तो मिनिमम नहीं बता सकते, मैक्सिमम अगर पूछता तो 15% हम दे सकते थे। तो X% की जो रेंज रहेगी वो रहेगी लेस और इक्वल टू 15, ग्रेटर और इक्वल टू 0। या तो 0 या 0 से बड़ा, और 15 या 15 से छोटा। तो मिनिमम पूछा है, ना ये ऑप्शन, ना ये, ना ये, तो नन ऑफ दिस आएगा। मिनिमम क्या आएगा? 0% से लेकर के 15% तक। 0% भी हो सकता है, और मैक्सिमम फिक्स है 15%। आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वाइन इज टोस्ट 3 टाइम, क्वाइन को 3 बार टोस्ट करना है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए इवेंट क्या है? नंबर ऑफ हेड अपीयर, तो इसमें देखेंगे ए में क्या क्या केस आएंगे। बी क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड। और सी क्या है? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। तो पहले तो जो यूनिवर्सल सेट है, जो इसमें टोटल केस बनेंगे, वो लिखते हैं हम। यूनिवर्सल सेट क्या क्या है। 3 बार टोस किया गया, तो इसके 3 बार टोस करते हैं तो 2 की पावर 3 8 आउटकम आते हैं। वो 8 आते क्या क्या है? पहले तो लिखते हैं तीनों पर सेम आउटकम। पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड। पहले पर भी टेल, दूसरे पर भी टेल, तीसरे पर भी टेल। फिर लेते हैं एक हेड और 2 टेल वाले।
अब हो सकता है हेड फर्स्ट टाइम आया हो सकता है दूसरे कॉइन पर हेड आए, हो सकता है तीसरे पर, तो हेड को रिप्लेस करते चलो। टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड। तो ये दो केस कौन से थे जहां पर सेम आउटकम। ये तीन केस कौन से जहां पर एक हेड और दो टेल। अब तीन केस और बच गए, उसमें हम ले लेते हैं एक तो टेल और दो हेड। अब हो सकता है टेल सेकंड पोजीशन पर आए, हो सकता है थर्ड पर आए, तो हेड टेल हेड या फिर हेड हेड और टेल। ये तीन केस लगभग सेम है जहां पर एक टेल और दो हेड है। अब हम कहते हैं ए सेट में क्या आएगा, ए सेट में नो हेड अपीयर, हेड एक भी नहीं आना चाहिए, तो ये वाला केस कौन सा, टेल टेल टेल। बी सेट क्या है, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर, एग्जैक्टली वन हेड। इन तीन केस में एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है, तो तीन एलिमेंट आएंगे यहां पर कौन कौन से, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तीसरे में क्या है, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो हेड होने चाहिए, दो से कम नहीं। तो दो हेड वाले भी लेने हैं और ज्यादा वाले भी, तो दो हेड के ये हो गए और तीन हेड के ये हो गए, ये केस उठाने हैं, तो चार केस हो जाएंगे टोटल। कौन कौन से चार, एक तो हेड हेड हेड, एक टेल हेड हेड, एक हेड टेल हेड और एक हेड हेड और टेल। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है और तीनों एबीसी सेट भी है। अब ऑप्शन पर जाना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करता हूं, ए ऑप्शन क्या है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके देख लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में, सॉरी यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालता हूं मैं, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं अभी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा बताओ, ए और बी का यूनियन, तो ये भी आ जाएगा, चार ये आ जाएंगे, तो टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। ये केस है ए यूनियन बी में। ए यूनियन सी में क्या आएगा, ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन, ए ये रहा सी ये रहा, इनका यूनियन की बात करें तो ये भी आ जाएगा और चार एलिमेंट ये भी आ जाएंगे, तो क्या क्या आएगा, टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल। ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया, दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन, सॉरी किस किस का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। चेक करते हैं क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ये केस कॉमन है और बाकी केस कॉमन नहीं है, तो एक ही आएगा कौन सा, टेल टेल और टेल। तो अभी मैंने ये साइड सोल्व कर दिया, मैं देखता हूँ बी यूनियन सी क्या आएगा। बी यूनियन सी की बात करें तो ये इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बी यूनियन सी में ये भी आएंगे ये भी आएंगे, जबकि इधर केवल एक ही पेयर आ रहा है, एक ही ट्रिपलेट आ रहा है ये, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। ऐसे ही हमें बी ऑप्शन चेक करना है। बी ऑप्शन चेक करना चाहें तो पहले ये साइड निकालेंगे। अब क्या है ये साइड, ए इंटरसेक्शन बी नोट। अच्छा बी नोट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से, ये नोट नहीं है कंप्लीमेंट बोला जाएगा, तो बी कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से बी माइनस करके। चलो पहले बी कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। किस किस का कंप्लीमेंट चाहिए, बी का कंप्लीमेंट चाहिए, सी का कंप्लीमेंट चाहिए, बी और सी दोनों का कंप्लीमेंट चाहिए हमें इसमें। तो पहले बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो बी का कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल में से ये तीनों पेयर निकाल दो, तो कौन कौन सी पेयर हट जाएगी, ये वाली तीन हट जाएगी, तो क्या क्या बचेगा, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल। ये तो बी कॉम्प्लीमेंट आए। सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सी यूनिवर्सल में से सी सेट के एलिमेंट हटा दो, तो तीन और एक चार, चार एलिमेंट हटाने, एक तो ये हटाना है और एक ये हटाना है, तो क्या क्या बचेगा देखते हैं। यहां बचेगा टेल टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी नोट, ए का इंटरसेक्शन बी नोट के साथ निकालना है।
ए सेट ये रहा टेल टेल टेल, और बी नोट ये रहा, इसके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी आ गया। फिर ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए और सी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन ए ये रहा, सी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, कॉमन क्या है? कॉमन है टेल टेल टेल। अच्छा, दोनों का क्या लेना है? यूनियन। यूनियन का मतलब इसके और इसके दोनों के एलिमेंट लिख देने हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और वो किसके इक्वल आएगा? यहां तो कुछ है ही नहीं, केवल बचेगा क्या? टेल टेल और टेल। ये साइड अपनी सोल्व हो गई। अब हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, सी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, यूनियन है तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसके इक्वल तो ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। ऐसे ही हम बाकी ऑप्शन भी ट्राई करेंगे। और चलो इसमें स्पेस है नहीं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर ही चलते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं, वहां डिस्कस करते हैं। तीसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, सी ऑप्शन। क्या है सी ऑप्शन? देख, सी ऑप्शन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट हमें पता है, चलो ये भी और हमें यहाँ राइट करने पड़ेंगे, एक मिनट वेट करो, ये दोबारा निकालने पड़ेंगे सारे। तो ये हमारा बी सेट आया था, ये हमारा सी सेट आया था, और ए सेट हमारे पास क्या आया था वो कॉपी नहीं हुआ, वो देख लेते हैं एक बार। ए सेट में केवल टेल 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 आया। ए सेट में हमारे पास यहाँ है टेल टेल और टेल। सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, सी ऑप्शन क्या है देखते हैं। सी ऑप्शन में हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी नोट यूनियन, सॉरी यूनियन है, बी नोट यूनियन सी नोट। तो पहले मैं निकाल रहा हूं बी नोट यूनियन सी नोट। तो बी नोट और सी नोट हम निकाल चुके हैं, ये रहे दोनों। इनका यूनियन का मतलब ये भी एलिमेंट आएंगे और ये एलिमेंट भी आएंगे, तो क्या क्या आ जाएंगे देखते हैं। हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल। देखो चार इसके और चार इसके, टोटल जो यूनिवर्सल सेट था वही आ जाएगा, तो मैं यूनिवर्सल ही लिख देता हूँ इसके साथ, क्योंकि ये टोटल अगर यूनियन लेंगे तो यही एलिमेंट है सारे जो ऊपर है, तो ये तो यूनियन के इक्वल आ जाएगा। अब कहते हैं इसका यूनियन ए के साथ। अब हमें लेना है ए यूनियन बी नोट यूनियन सी नोट। तो यूनियन के साथ किसी का भी यूनियन लेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। तो ये तो यूनिवर्सल सेट अपना आ गया, इधर सोल्व करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये एलिमेंट और इधर वाले एलिमेंट, तो देखते हैं अपना तीन एलिमेंट ये हो गए चार, बिल्कुल ये भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही आएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये भी किसके इक्वल आएगा? यूनिवर्सल सेट के। तो बी ऑप्शन सी, सॉरी सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। डी ट्राई करके देखना चाहो तो ट्राई करके देख लोगे, क्योंकि अपना ऑप्शन था वो मैच हो चुका है वैसे तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कहता है कि कोई सेट ए है, ए सेट के अंदर 1 to 10 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ए के नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। अगर केवल यहां तक क्वेश्चन होता तो अभी पीछे बताया था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला था 2 की पावर n, तो 2 की पावर 10 आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल क्या पूछा गया है, कंडीशन दे रखी है, देखते हैं। कंटेनिंग 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, या तो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट, दो वाले भी लेने हैं तीन वाले भी। तो ये क्वेश्चन सबसे पहला ही मैंने करवाया था कि 2 एलिमेंट आने चाहिए
तो कॉम्बिनेशन का यूज करके। अगर दो एलिमेंट की बात करेंगे तो टेन सी टू रहेगा, और तीन भी लेने हैं तो प्लस टेन सी थ्री। टेन सी टू कैसे सोल्व करना बताया था, 10 × 9 / 2 × 1 प्लस टेन सी थ्री कैसे सोल्व करोगे, 10 × 9 / 8 / 3 × 2 × 1। इनको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 1 = 5 तो ये तो 45 आ गया, प्लस यहाँ पर 3 × 1 = 3 × 3 = 2 × 1 = 2 × 4 = 4 × 3 = 12। 12 को 10 से करेंगे 120, तो 165 आ जाएंगे टोटल। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आया इस टाइप का ही। आगे बढ़ते हैं। इस बार कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। ए और बी के साथ ये चार केस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो जो अपना वेन डायग्राम है उसका यूज करना। मैं वेन डायग्राम का यूज करके सोल्व करके दिखा रहा हूं। पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी ऑप्शन को एक बार ट्राई करना पड़ेगा। एक सेट, दो ही सेट है, ज्यादा नहीं है, तो दो ही सेट हम लेंगे। ये दूसरा सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अच्छा, ऐसा अगर चारों में ट्राई करने पड़ेगा तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखते हैं अभी क्या है। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला क्या है, A-B। A-B का मतलब क्या है कि ए सेट में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो। A-B वाला पोर्शन क्या है देखते हैं यहाँ पर। देखो, ये ए सेट था, इसमें से बी वाला ये पोर्शन हटा दो तो A-B क्या बचेगा, ये बचेगा अपन। ये जो पोर्शन बचा ये A-B है, और उसका यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ। तो A-B निकाला, ये जो निकाला, ये जो पोर्शन है ये हमने निकाला A-B। अब कहता है कि इसका यूनियन करना है बी सेट के साथ। अब बी सेट हमें दिख रहा है साहब, ये बी सेट ही है। ये जो सेट है कंप्लीट, ये अपना बी सेट है। तो ये पोर्शन भी लेना है और ये कंप्लीट भी लेना है, तो ये तो यूनियन के इक्वल आ जाएगा। तो क्या बचेगा देखते हैं। यहां से हो जाएगा अपने पास बी सेट क्या है वो देख लेते हैं एक बार। बी सेट है हमारे पास ये कंप्लीट। तो यहां से A-B, A-B का यूनियन हमने किया किसके साथ, बी के साथ। तो ये ए यूनियन बी के इक्वल ही आया, ए के इक्वल नहीं आएगा। देखो साफ दिख रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ऐड करेंगे तो टोटल ए यूनियन बी बन जाएगा। तो ये जो केस है ये तो गलत है। नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको जो अभी हमने कॉपी किया था। एक और ले लेते हैं। तो चार ऑप्शन है, चारों को ट्राई करना पड़ेगा। सॉरी, एक दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं क्या है देखते हैं। दूसरे में कहता है A-B यूनियन ए। A-B निकालते, पहले A-B हमने यहां निकाला था पहले भी। A-B वाला ये पोर्शन है, ए में से बी का पोर्शन हटा दें। ये हम पहला पार्ट डिस्कस किया इधर। अभी हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। A-B हमने कर दिया, इसका यूनियन लेना है ए के साथ। अब ए सेट क्या है वो देखते हैं और उनका यूनियन क्या आएगा वो देखते हैं।
ए सेट जो है ये कंप्लीट ए सेट ही है यहां तक, तो इनका यूनियन करेंगे तो ए सेट ही आएगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ए माइनस बी का यूनियन जो है वो ए के साथ ए सेट ही आया, और यही इसने लिख रखा है। नेक्स्ट देखते हैं ये करेक्ट है, आगे देखते हैं। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक मिनट, ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है, ए माइनस बी पोर्शन है ये वाला ही, केवल इतना। ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी के साथ, अब इसका इंटरसेक्शन बी के साथ बी क्या है वो देखते हैं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है वो देखना पड़ेगा एक बार। बी सेट क्या है, बी सेट ये वाला है, क्या ए माइनस बी ये अपना बी सेट है, और ये अपना ए माइनस बी है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये अलग पोर्शन है और ये अलग, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट कहते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो ये वाली कंडीशन जो है इसका वेन डायग्राम ये ना बन के कैसा बनेगा वो बताता हूं अभी मैं। ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी जो है वो एक बड़ा सर्कल रहेगा, और ए सर्कल इसके अंदर आएगा। ये जो डायग्राम है आपका, ये ए सबसेट बी का फॉर्म है, ये अपना ए सेट है और बाहर अपना बी सेट है, तो ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो दोनों का यूनियन बताओ, ए यूनियन बी, तो ए वाला भी और बी वाला भी कंप्लीट कवर होकर के ये बी के इक्वल ही आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहां से राइट रहेगा। तो काफी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, देखते हैं नेक्स्ट पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बिल्कुल आसान एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये और डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि एस कोई सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, और कंडीशन है एक्स स्क्र प्लस वन जीरो के इक्वल, और एक्स रियल होना चाहिए। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स की वैल्यू लेनी है, और एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो सोल्व करते हैं, एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वन, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट माइनस वन, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये रियल सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता, इमेजिनरी सॉल्यूशन देगा, तो कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट आंसर रहेगा आपका, तो यहां से सॉल्यूशन आएगा एम्प्टी सेट, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, ई इज ए यूनिवर्सल सेट, ई अपना एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट मतलब जो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए इक्वल टू है बी यूनियन सी, ए किसके इक्वल है, ए है बी यूनियन सी के इक्वल, एक तो ई यूनिवर्सल सेट है, और दूसरा ए सेट किसके इक्वल है, बी यूनियन सी के। आगे बढ़ते हैं, अब कहता है कि देन सेट दिस इज सेम एज सेट, फिर हमें निकालना है क्या है, ई माइनस ए। अब देखो ध्यान से, ई यूनिवर्सल सेट है, तो ई में से अगर ए माइनस करेंगे तो ई माइनस ए जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू हो गई ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या लिखा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर रहा हूं, अब क्या कर रहा हूं, यूनिवर्सल में से ई सेट यूनिवर्सल सेट है, इसमें से माइनस क्या करना है, ई माइनस ए, और ये ए कॉम्प्लीमेंट ही तो था, यूनिवर्सल में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। यूनिवर्सल में से देखो यहां एग्जांपल लेता हूं मैं, कि ई सेट में ले लेता हूं वन टू थ्री फोर फाइव, ए सेट में ले लेता हूं टू थ्री फोर, तो ई माइनस ए क्या आएगा, ई माइनस ए, ई माइनस ए आएगा अपने पास, टू थ्री फोर हटा दो, वन और फाइव,
अब अगेन इसको ई में से माइनस करूंगा तो ई माइनस ए, इसमें से ये फिर से माइनस करूंगा तो वापिस 2 3 4 आ जाएगा, ए सेट वापिस आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यहां ए कॉम्प्लीमेंट और ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट वापिस ए बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, ये आंसर देगा वापिस ए। फिर ई में से फिर ए माइनस करेंगे क्योंकि ये वैल्यू तो ए आ चुकी है, तो ई में से ए माइनस करेंगे तो यहां तक की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर ई में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो वापस ए बन जाएगा। फिर ई में से, चलो स्टेप टू स्टेप बताता हूं, ऐसे हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं इसमें। वेट करो, 1 मिनट वेट करो, थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। अभी तो ये डिटेल तो शायद क्लियर हो गई होगी कि ई यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे तो ए नोट आएगा, और यूनिवर्सल सेट में से ए नोट माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं ई माइनस ए की, ई माइनस ए आएगा ए नोट, फिर दोनों तरफ मैं ई लगा रहा हूं, ई में से माइनस इनको कर रहा हूं, तो ये वापस बन जाएगा ए। फिर अगेन ई में से माइनस कर रहा हूं इसको और इसको, ई में से माइनस किया, ई माइनस ए, और इधर भी ई में से माइनस किया ए को, ई में से ए माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन कंप्लीट को ई में से माइनस करना है, यहां लिख देता हूं ई माइनस, ई माइनस, ई माइनस इक्वल टू, इधर भी ई यूनिवर्सल में से माइनस करता हूं, तो यूनिवर्सल में से ए नोट ए कॉम्प्लीमेंट माइनस करेंगे तो वापस ए बन जाएगा। तो इस कंप्लीट की वैल्यू ए आ गई, देखो कितने ए ई इंक्लूड हो गए, 1 2 3 4 है कितने, 1 2 3 4 5, एक बार और। तो इस कंप्लीट को फिर से ई में से माइनस करो, कितने ब्रैकेट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर ई में से इसको माइनस करेंगे ए को तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ये है कि यहां से और यहां तक की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट आई है। क्लियर है। अब ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है बी यूनियन सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन सी कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। और इसकी प्रॉपर्टी है कि बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखोगे। ऑप्शन अपना आएगा यहां से सी ऑप्शन। तो आज के लिए काफी रहेगा, काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी हम एक और लेक्चर रखेंगे इसका जहां पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। बाकी हम नेक्स्ट कल रखेंगे वीडियो, क्वेश्चंस जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनके लिए हम कल लेक्चर रखेंगे, काफी टाइम हो गया, शायद काफी रहेगा आज के लिए।